नमस्कार, मैं ज्योतिर्विद प्रमिल चतुर्वेदी। मित्रों, हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स के सवाल हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव का समय आने वाला है। हमारे जानने वाले जिज्ञासु प्रवृत्ति युक्त तरीके से सवाल पूछ रहे हैं, हु विल विन यूपी इलेक्शन 2022? यूपी इलेक्शंस में किस पार्टी की जीत होगी? हु इज डिस्टाइन्ड टू विन यूपी असेंबली इलेक्शन 2022? क्या गठबंधन जैसी संकल्पना का व्यवहारिक समावेश 2022 के यूपी असेंबली इलेक्शन में क्या वास्तविक रूप से इसका इम्पैक्ट पड़ना लाजमी है? क्या गठबंधन का सहारा लेना पड़ सकता है? क्या किसी पार्टी विशेष को बहुमत मिलने वाली है? क्या पुनः बीजेपी सत्ता में आने वाली है? क्या समाजवादी पार्टी शानदार तरीके से प्रस्तुतिकरण करते हुए, गठबंधन बनाते हुए क्या सरकार बनाने में सक्षम होगी? ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे फॉलोअर्स ने मुझसे पूछे हैं और इसी संदर्भ में मैं 3 से 4 एपिसोड आपके समक्ष रखना चाहूँगा। और आज की इस नियत तारीख अर्थात आज के दिन 24 दिसंबर 2021 को मैं इसका पहला एपिसोड, जिस एपिसोड के तहत बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो सुश्री मायावती बहन जी के संदर्भ में ग्रहों के इशारे क्या हैं, उनके गठन की जो विशेष तारीख है, अर्थात बहुजन समाज पार्टी की गठन का जो तारीख है 14 अप्रैल 1984 को, उस गठन के विशेष मुहूर्त काल में बीएसपी की जनपत्रिका क्या कहती है, समाजवादी पार्टी की जनपत्रिका क्या कहती है, इसी संदर्भ में मैं आपके समक्ष मुखातिब हुआ हूं। दूसरी बात, जब चुनाव का समय आएगा तो चुनावी समय में ग्रहों के गोचरी व्यवस्था क्या इशारा करते हैं, गठबंधन के जिम्मेदार जो प्लैनेट हैं उनकी भूमिका कैसी रहनी है। बहुत सारे आपके सवाल जो हैं हमारे छोटे से इस वीडियो के तहत आज वर्तमान पहला एपिसोड बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का भविष्य यूपी इलेक्शन 2022 में कैसा रहेगा, इसी के संदर्भ में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। मित्रों, जैसा आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का गठन 14 अप्रैल 1984 का हुआ है। मैं किसी भी राजनेता की जनपत्रिका को व्याख्यायित नहीं करूंगा, इसलिए कि किसी विशिष्ट राजनेता की जनपत्रिका कभी कभी त्रुटिपूर्ण होती है, जो हमें नेट के माध्यम से मिला है या मिलता है। इसलिए मैं उस पार्टी विशेष के गठन की मूलभूत तारीख को, उस पार्टी विशेष के गठन के मुहूर्त काल जनपत्रिका को मैं बेस आधार बना रहा हूं। मित्रों, जैसा आप जानते हैं कि बीएसपी मूलभूत रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के समुदाय के संदर्भ में शानदार तरीके से प्रस्तुतिकरण करती हुई आगामी भविष्य में भी ऐसा चाह रही है कि वह एससी और एसटी और ओबीसी के लिए कार्य करे। जो उनकी मूलभूत मैनिफेस्टो है, जो उनके कार्य करने का जो तरीका है, यह बात अलग है कि आज किसी पार्टी विशेष में देखा जाए तो राजनीतिक मूल्य में बढ़ोतरी हो रही है। आज हर पार्टी, हर तबके, हर जाति, हर संप्रदाय और प्रत्येक धर्म समुदाय के संदर्भ में उसके हित के लिए कार्य करने के लिए चेष्टा में लगी हुई है। परंतु बीएसपी की जो मैनिफेस्टो है, अगर ग्रहों की बात किया जाए तो बीएसपी एग्जैक्टली राहु और शनि से प्रभावित पार्टी है। जब चुनाव का समय आएगा, जनवरी, फरवरी और मार्च 2022 के उस अंतराल में कन्या राशि, और चूंकि 14 अप्रैल 1984 के बीएसपी के गठन वाली उस जनपत्रिका के सापेक्ष देखा जाए तो 17 मार्च 2022 को, चूंकि यह पार्टी शनि और राहु से प्रभावित है, 17 मार्च 22 को कन्या राशि के अष्टम भाव अर्थात नॉन बेनिफिशियल मृत्यु भाव की राशि मेष राशि में राहु विराजमान हो जाएगा, जो बीएसपी के लिए शानदार तरीके से प्रस्तुतिकरण करने के लिए बेहतर नहीं होगा। परंतु 29 अप्रैल 2022 को शनि अपने स्वयं की कुंभ राशि में विराजमान हो जाएगा और 29 अप्रैल 2022 से शनि की तीसरी दृष्टि मेष राशिगत राहु पर पड़ेगी।
तात्पर्य यही है मित्रों, चूंकि बीएसपी राहु और शनि से प्रभावित पार्टी है और बीएसपी सुप्रीमो सुश्री मायावती बहन जी के लिए एक शुभ संकेतक स्थिति का आगमन वाली उस गुंजाइश काल में प्रवेश करने के जिम्मेदार वाली उस व्यवस्था में जब शनि की तीसरी दृष्टि राहु पर पड़ेगी, तो ऐसा भी हो सकता है कि सुश्री बहन मायावती जी को संवैधानिक पद राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने वाले उस योग काल में एंट्री करने का शानदार रास्ता इनको दिखाई पड़े। अर्थात तात्पर्य यही है मित्रों कि यूपी असेंबली इलेक्शन 2022 में जनाधार की प्राप्ति का योग की संभावना छिड़ है, परंतु बीएसपी सुप्रीमो सुश्री मायावती बहन जी के लिए भारत के संवैधानिक पद अर्थात राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने का मौका इस संभाव्य काल में, जिसकी शुरुआत 29 अप्रैल 2022 से इसकी प्रारंभिक व्यवस्था में मायावती जी पहुंचने वाली हैं, ऐसा जबरदस्त इंडिकेशन की प्राप्ति एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड से होती हुई प्रतीत हो रही है। मित्रों, समाजवादी पार्टी की यदि बात किया जाए तो समाजवादी पार्टी एग्जैक्टली मंगल और राहु से प्रभावित पार्टी है और आज वर्तमान मौजूदा काल में समाजवादी पार्टी कई पार्टी से गठबंधन करती हुई आगामी भविष्य में अच्छे स्ट्रेटजी में अच्छे रणनीतिक सलाहकारों के माध्यम से बेहतर करने का प्रयास कर रही है। चूंकि 4 अक्टूबर 1992 का यह नियत मुहूर्त काल की तिथि है जिसमें समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था, अर्थात समाजवादी पार्टी की जन्मपत्रिका भी धनु राशि की है और नीच का राहु और चंद्रमा दोनों की युति अर्थात समाजवादी पार्टी की जन्मपत्रिका में वैसे भी चंद्र ग्रहण योग का निर्माण हुआ है। मित्रों, गठबंधन की बात किया जाए तो मित्रों की समुदाय की बात होती है, राजनीतिक पार्टी मित्रों की समुदाय की बात होती है, अर्थात हमारे मित्र राजनीतिक पार्टी से एक दूसरी पार्टी समझौता करती है, गठबंधन करती है और 1, 2, 3 या कई संख्या में कई पार्टी मिलकर गठबंधन करते हैं और मेजॉरिटी की प्राप्ति के लिए सरकार का निर्माण करते हैं। तो इस प्रक्रिया में मंगल की बात होती है, गठबंधन की बात होती है, राजनीतिक मित्रों की मित्र के समुदायों की बात होती है, तो मंगल की बात होती है। चूंकि जैसा आप जान रहे हैं, देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कई छोटे मोटे पार्टी विशिष्ट लोगों से वह गठबंधन करते हुए आगे बढ़ने की स्ट्रेटजी में लिप्त है। यूपी असेंबली इलेक्शन 2022 में 16 जनवरी 2022 से 25 फरवरी 2022 तक मंगल और शुक्र दोनों ग्रहों की युति होगी। चूंकि गठबंधन जैसी संकल्पना का व्यवहारिक समागम को शानदार तरीके से एक शानदार निष्कर्ष के रूप में देखना है, तो मंगल की गोचरी व्यवस्था पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वहीं 16 जनवरी 2022 से ही मंगल पीड़ाकारी अवस्था में आने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि 16 जनवरी 2022 से 25 फरवरी 2022 तक शुक्र मंगल की युति बनेगी, जो धनु राशि में युति बनेगी। कुछ समय पश्चात 27 फरवरी 2022 से 30 मार्च तक शनि की मकर राशि में मंगल ऊंचे आसन पर विराजमान रहेगा, परंतु शुक्र और मंगल की पुनश्च युति बनेगी, क्योंकि शुक्र और मंगल दोनों का स्वाभाविक लक्षण बिल्कुल विरोधक है और मंगल पीड़ित हो रहा है। तात्पर्य है कि जो वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी अन्य पार्टी विशेष से गठबंधन के लिए सजग है, तत्पर है, ताकि वह यूपी असेंबली इलेक्शन 2022 में शानदार प्रस्तुतिकरण करते हुए गठबंधन जैसी संकल्पना को व्यवहारिकता के आधार पर चरितार्थ करते हुए सरकार का निर्माण करे, जो ऐसा दिखाई नहीं देता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि मंगल विरोधक स्थिति में है, जिसकी विरोधक स्थिति का समागम काल की शुरुआत 16 जनवरी 2022 से ही प्रारंभ हो जा रही है। 16 जनवरी 2022 से 25 फरवरी 2022 तक धनु राशिगत मंगल शुक्र की युति बनेगी, अर्थात शुक्र से मंगल पीड़ित रहेगा। पुनः 27 फरवरी 2022 से 30 मार्च 2022 तक मंगल अपने ऊंचे आसन पर विराजमान मकर राशि में रहेगा, परंतु शुक्र से पीड़ित रहेगा, अर्थात गठबंधन जैसी संकल्पना का समागम योग
इस यूपी इलेक्शन 2022 में जो उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इसमें गठबंधन जैसी कहीं भी दूर दराज तक नहीं दिखाई देती हुई प्रतीत होगी। ऐसी संभावना एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड में ज्योतिषीय पृष्ठभूमि के तहत ऐसा इंडिकेशन की प्राप्ति हो रही है। मित्रों, यूपी असेंबली इलेक्शन 2022 में मैं 3 से 4 एपिसोड के माध्यम से बसपा, सपा, कांग्रेस और बीजेपी की जनपत्रिका के तहत और ग्रह गोचर के तहत जनवरी, फरवरी, मार्च में कौन से ग्रह की गोचरी व्यवस्था कैसी रहेगी, उनके इशारे क्या हैं, किसकी सरकार बनेगी, अर्थात हु इज डिस्टाइंड टू विन यूपी असेंबली इलेक्शन 2022, किस पार्टी की जीत होगी और हु विल विन यूपी इलेक्शन 2022, मैं नेक्स्ट 3 एपिसोड के तहत मैं शानदार तरीके से अपने अभिव्यक्ति के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। मित्रों, एक छोटी सी व्याख्यान के तहत मैं ज्योतिर्विद प्रमिल चतुर्वेदी, नमस्कार।